पांडास डेटा फ्रेम में अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर क्रिएटिंग डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, कहाँ से, फ्रॉम आ 2D ND एरे। ओके, यानी कि हम एक 2D एरे से 2D एरे की जो वैल्यूज होती हैं उसको डेटा फ्रेम के अंदर हम पास करें। ओके, इसके लिए हमें 2D एरे पहले बनाना पड़ेगा और 2D एरे जो पार्ट है वो है numpy का। तो इंपोर्ट numpy एज np, ये लाइन हमें लिखनी होगी। ये लिखने के बाद अभी कर लेते हैं हम इंपोर्ट pandas एज pd, ये भी लिख लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, है ना। यहाँ पर pandas को यहाँ पे हमने थोड़ा ढंग से इंपोर्ट नहीं किया है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये pandas में थोड़ा सा, ठीक है, ये इंपोर्ट हमने pandas को भी कर लिया, numpy भी इंपोर्ट हो गया, pandas भी इंपोर्ट हो गया। अब हम इसमें वर्क कर सकते हैं। वर्क क्या है, पहले तो हम एक एरे बनाएंगे, तो कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लिया, ओके, और लिखेंगे np डॉट एरे, है ना, एरे बनाओ। तो एरे एक फंक्शन का नाम है यहाँ पर, तो एरे बनाने के लिए हम लोग पहले तो ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब एरे बनाने के लिए आपको 2D एरे बनाना है, तो ये ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसमें ये फर्स्ट एरे हमारा 1, 2, 3 और यहाँ पर हमारा सेकेंड एरे कॉमा लगा दिया 4, 5, 6। तो ये तो आएगा फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में, और ये आएगा हमारा फर्स्ट लाइन में। ओके, ये फर्स्ट लाइन वाली वैल्यू है यानी फर्स्ट रो, और ये सेकेंड रो, ठीक है। कॉलम्स 1, 2 और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा। इसमें डेटा टाइप अगर आप देना चाहें तो डेटा टाइप भी हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर दे दीजिए आप np डॉट इंटीजर 32, ये हमारा डेटा टाइप हो गया। तो ये बन चुका है यहाँ पर। और इसकी अगर आप शेप देखना चाहोगे तो भाई कैसी शेप है इसकी, तो शेप का मतलब होता है कितने रो कितने कॉलम्स हैं इसके अंदर। तो NARR1 डॉट शेप लिख दो, यहाँ पर इसकी शेप शो कर देगा, यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स इसके अंदर हैं। अब इसको डेटा फ्रेम में पास कर देते हैं। तो डेटा फ्रेम में पास करने के लिए वही PD डॉट, है ना, डेटा फ्रेम का कोई ऑब्जेक्ट बना लो आप पहले। तो डेटा फ्रेम 1 हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब PD डॉट, यहाँ पर PD डॉट डेटा फ्रेम लिख दिया, और ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, इसको हम यहाँ पर पास कर देंगे। इसमें जो भी वैल्यू होगी यहाँ पास हो जाएगी, ठीक है। अब सारी वैल्यू किस में गई, इसके अंदर, है ना, ये दिख रहा है, इसके अंदर सारी वैल्यू स्टोर हो चुकी हैं। अब स्टोर हो चुकी है तो इसी का आउटपुट ले लेते हैं हम लोग। इसको आउटपुट में लिख लेंगे DTF1 डेटा फ्रेम 1, और जैसे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये एरे बन के आ गया है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट रो में ये आइटम है सारे, ये रहे। सेकंड रो में ये आइटम आ गए सारे, ठीक है, हो गया स्टोर। अब हमने यहाँ पर कॉलम्स के नाम नहीं दिए, इसलिए कॉलम्स का बाय डिफॉल्ट नेम होगा 0, 1, 2 और रोज का 0 और 1, ठीक है। तो देखिए डेटा फ्रेम में इनको तो हम लोग बोलते हैं कॉलम्स और इनको बोलते हैं हम लोग इंडेक्स। तो क्या हम इनको चेंज कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए हम लोग कोड लिख लेते हैं यहाँ पर, और कोड यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। तो कोड, ये कोड है आपका पूरा यूं कहीं, है ना, और यहाँ आपको बस कॉमा लगाना है, ठीक है। और सबसे पहले आपको अगर कॉलम्स के नाम चेंज करने हैं तो आप कॉलम्स लिखो, COLUMNS कॉलम्स। अब कॉलम्स में आपको क्या रखना है यहाँ पर वो रख दो,
कॉलम्स के नाम जैसे हमने यहाँ रख दिया फर्स्ट, अगले का हमने रखा यहाँ पर सेकंड, और फिर थर्ड। ये हमने कॉलम के नाम रख लिए। अब कॉलम का नाम रखने के बाद में आपको इच्छा हो रही है कि भाई इंडेक्स के नाम भी चेंज करें तो कॉमा लगा के हम लोग लिखेंगे इंडेक्स, और इंडेक्स इक्वल्स टू जो भी आपको रखने हैं इंडेक्स, ए कॉमा बी कॉमा और यहाँ पर सी। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा डेटा फ्रेम 1 पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ये एन एरेस में पास है, ये सारी वैल्यूज में पास हो जाएगी। कॉलम्स क्या होंगे, तो कॉलम्स हमने रखा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये इसका ब्रैकेट बंद कॉमा। इंडेक्स क्या होंगे, ये हो गया। अब इंडेक्स हमने ये ABC रख दिया और ये ब्रैकेट कोड दिया बंद। ओके, इस वाले प्रोग्राम को हम इस तरह से यहाँ पर देख लेते हैं। एक साथ लिख करके यहाँ पर देख लेते हैं ना, इसमें सब आउटपुट आ जाएंगे। तो इसमें देखिए numpy को हमने इंपोर्ट किया है और pandas को इंपोर्ट किया है, NP और PD। ये हमारा एरे है 1 2 3 4 5 6, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। ओके, तो ये फर्स्ट और सेकंड रो यहाँ पर आ जाएंगी और कॉलम कितने हैं यहाँ पर 3 कॉलम्स। ओके, तो ये हमारा एरे इस तरह से बनेगा। ये जो लाइन है शेप ऑफ एरे, तो ये जो लाइन है ये हमें एरे की शेप बताएगी। ठीक है, एरे की शेप हम ये देखिए यहाँ पर एन एरे 1, इसकी ये शेप बताएगी। ठीक है, और PD डॉट डेटा फ्रेम एन एरे, तो इससे क्या होगा कि डेटा फ्रेम एक्चुअल में प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर एक्चुअल में कैसे, जैसा डेटा फ्रेम है वैसे प्रिंट हो जाएगा। जैसे ये 2 रोज और ये 3 कॉलम्स, तो यहाँ पर इस डेटा फ्रेम का ये जो इंडेक्स नंबर, ये इसको बोलेंगे कॉलम, इस कॉलम का नाम होगा 0 1 2 0 और 1, और इसमें जो भी वैल्यूज हैं 1 2 3, फर्स्ट रो, सेकंड रो क्या है हमारी 4 5 6, ये प्रिंट हो जाएगा, इससे प्रिंट होगा। और PD डॉट डेटा फ्रेम, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो कॉलम है, कॉलम के नाम इस 0 1 2 की तरह की जगह हम यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट, इसका नाम हो जाएगा सेकंड और इसका नाम हो जाएगा थर्ड। और जो इंडेक्स नंबर है वो A और B आ जाएगा। तो इससे पहले जो एरर है वो उसका कारण यही था कि हमने इंडेक्सेस जो हैं वो यहाँ पर A B C लिए थे पीछे की तरफ, है ना, तो इंडेक्स ज़्यादा हो गए, तो इंडेक्स तो इसमें 1 और 2 ही होना चाहिए क्योंकि 2 ही रो। तो जब हम एक्स्ट्रा इंडेक्स ले लेते हैं यहाँ पर C वगैरह तो एरर आएगा ना। तो इस तरह से यहाँ पर इनके नाम चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको रन कर लेते हैं इस प्रोग्राम को पूरे को। ये हमने रन किया और ये देखिए रन करने के बाद में यहाँ पर
पूरा आउटपुट, ये आउटपुट देखिए आप, है ना, शेप ऑफ एरे इन रोज 2/3, 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो देखो यहाँ पर ये हमारा, यहाँ पर हमने शेप ऑफ द एरे रोज एंड कॉलम्स, तो ये रोज एंड कॉलम्स ये प्रोग्राम है हमारा, तो ये शेप आ गया। तो शेप का जो आंसर है, शेप का जो आंसर आया वो क्या आया यहाँ पर, इसका आंसर आया 2,3। फिर अगली लाइन थी प्रिंट DTF1, तो इसमें नेचुरल डाटा फ्रेम आएगा, जिसमें ये देखिए यहाँ पर नेचुरल डाटा फ्रेम कैसे आएगा, यहाँ पर ये देखिए 0, 1, 2, 0, 1, है ना, ये कॉलम्स के नाम आए। और थर्ड जो हमारा है वो ये है, आउटपुट में DTF का आउटपुट आएगा, उसमें क्या होगा कि कॉलम नेम्स होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इंडेक्स होंगे A B। तो यहाँ पर आउटपुट में देखिए, यहाँ पर कॉलम नेम्स तो आ गए यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये आ गया A एंड B। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर एक एनडी एरे को, है ना, एक एनडी एरे को डेटा फ्रेम के अंदर डाल सकते हैं 2D में, है ना, 2D एनडी एरे जिसमें रोज और कॉलम हो, उसको डेटा फ्रेम में कैसे पास करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।